का नाम आप जानते हैं। अंगुलीमाल जैसा डाकू जब बुद्ध की शरण में आया तो सबसे पहले अंगुलीमाल ने तलवार लेकर के महात्मा तरफ कहा, ऐ जाने वाले पथिक रुक जा। तो बुद्ध ने बड़ी शालीनता और बड़ी गंभीरता में कहा था, मैं तो रुक गया लेकिन तू कब रुकेगा। इतना गंभीर वाक्य आज तक अंगुलीमाल के सामने किसी ने नहीं कहा था। जो उसके सामने आ जाता था वो प्राणों की भीख मांगता था। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने ये शब्द कहा कि मैं तो रुक गया लेकिन तू कब रुकेगा, सामने आया अंगुलीमाल। उसने कहा, अभी आपने क्या कहा। बुद्ध ने पूरी बात दोहराई कि मैं तो रुक गया लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा। इन शब्दों से उसके अंदर एक क्रांति जगी, एक परिवर्तन जगा, उसका अहंकार गला। उसने कहा कि आज तक मेरे सामने लोग प्राणों की भीख मांगते रहे लेकिन आप जैसा ये शब्द किसी ने नहीं कहा। इसी पर बुद्ध ने एक बात कही कि आज मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं। और जहां बुद्ध ने ये बात कही कि मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं, अंगुलीमाल का क्रोध भभकने लगा। उसका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया, आंखें लाल हो गईं और ओठ फरकने लगे क्रोध से। और बोला, क्या मेरी परीक्षा लेने आया। बताओ तो इस पत्थर को तोड़ दूं, बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूं, और बताओ तो तुझे इसी क्षण यम सदन को पहुंचा दूं। बुद्ध फिर भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, मैं तेरी छोटी परीक्षा लेना चाहता। इस वृक्ष की एक छोटी सी डाली तोड़ दे। और अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल एक वृक्ष की डाली को तोड़ के फेंक देता और अहंकार में कहता, लो हो गई मेरी शक्ति की परीक्षा। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो आधी परीक्षा हुई है, आधी बाकी है। इस डाली को वहीं लगा दो जहां ये लगी थी। अब अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल उस डाली को उठा करके वहीं चिपकाने लगा। चिपका रहा है लेकिन डाली वहां नहीं लग रही, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जब उसका अहंकार तभी गलता है जब वो असमर्थ हो जाता। तो डाली जब नहीं लगी, असमर्थता में अहंकार के गलने पर वो बोला, महाराज ये तो नहीं लग रही। बुद्ध ने कहा, एक बात बता, तो एक छोटी सी वृक्ष की डाली तोड़ करके वहां नहीं लगा सकता। कभी मरी हुई मक्खी को जीवित करके देखा, कभी मरी हुई चींटी को जीवित करके देखा। अंगुलीमाल कहता, नहीं महाराज, मैंने तो कभी मरी हुई मक्खी को जीवित करके नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, ये प्राणियों को मारना, आदमियों को मारना, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। इसमें तेरी कौन बहादुरी है। बहादुरी तो तेरी तब होती तू अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके और प्राणियों की सेवा में लगता, गरीबों की सेवा में लगता, निरीह पशुओं की सेवा में लगता और तेरे अंदर करुणा जगती, तब समझो तू वीर पुरुष था। ये मारना, प्राणियों को मारना, ये तो बहुत कायरता का काम है। इसे तो एक बच्चा भी, अगर उसके हाथ में बंदूक दे दी जाए तो एक बच्चा भी मार सकता है। ये कोई वीरता का काम नहीं। सच्चा वीर वही है जो अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इतनी बात सुनकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा अंगुलीमाल, और उस दिन से उसने संकल्प लिया कि हे प्रभु, आज से हम कोई भी जीव हिंसा का काम नहीं कर सकते और अहिंसा का पूर्ण पालन करेंगे। उसने सारे
दुर्व्यसन, दुराचार, अनैतिक कार्य, पाप कर्म सब छोड़ करके और एक पुण्य कर्म का, परमार्थ के कार्य का, अहिंसा का मार्ग अपना लिया।